निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों आज हम आप लोग को एलसीएम के इंपॉर्टेंट जो संभावित क्वेश्चन हैं जो प्राय करके हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं सवालों को आज हम लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक में बताएंगे, अर्थात एलसीएम एंड एचसीएफ में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इनका बेस कैसे कैसे किनका किनका हम जो है एलसीएम निकालते हैं तेजी से और एचसीएफ। तो आज हम संभावित प्रश्न की बात करते हैं। तो एलसीएम का अर्थ थोड़ी सी बातें जान लें। एलसीएम का अर्थ होता है दी गई समस्त संख्याओं से कटे और एचसीएफ का अर्थ होता है दी गई समस्त संख्याओं को कटे और काटे की बात है, यानी भाज्य है ये और ये एक भाजक है। तो आगे चलते हैं, लेते हैं ये पहला नंबर सवाल बच्चों। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों जब भी इसमें जो है अनुपात रहे तो उसमें x ले लीजिए। तो ये पहली संख्या हो गई 3x और दूसरी संख्या हो गई 4x। कहता है कि इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। तो इनका लघुत्तम जो है x से लगाइए 3 4 और जो है अब इसको कर लीजिए 4 तिया 12 12x बराबर कहता है 84। इसको काट लीजिए, बरसते 84, x बराबर हो गया 7 और इसमें से बड़ी अनुपात कौन है 4, अर्थात ये बड़ी संख्या है 4x, अर्थात 4x इक्वल टू 28। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब हम सेकंड सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और उनके एचसीएफ से 28 गुना है। एलसीएम उनके एचसीएफ से 28 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 1740 है, तो उनकी एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसमें से देखिए कि एचसीएफ अगर हम मान लें, एचसीएफ अगर हम मान लें कि x है, तो हमारा जो है एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 28 गुना है, तो 28x हो जाएगा। अब कहता है उनका योग 1740 है, अर्थात x प्लस 28x बराबर 1740। इसको करोगे तो 29x बराबर 1740 और जो है 29 से इसे काट दिया जाए तो 6 9 54, 6 बार में ये कट रहा है, 6 9 54, 5 6 12 5 17, ये कट गया। x बराबर हो गया हमारा 60। तो बच्चों कहता क्या है एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसको 28 गुना 60 और एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। कहता है पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो हम इसको कर लेते हैं, एलसीएम हमारा है 28 गुना 60, यह है हमारा, और एचसीएफ है 60 और पहली संख्या है हमारी 240 बच्चों। इसको काट लिया जाए, 6 चौके 4 सते 7 चौके 42 यानी 420 इनका आंसर होता है। तो कुल जो है बच्चों इनमें से 16 सवाल लेंगे और 16 सवाल तक आप लास्ट तक देखें, आपको निश्चित तौर पर जो है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही भरपूर सहयोग मिलेगा। तो लेते हैं अगला सवाल बच्चों। तीसरा सवाल है बच्चों, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकंड 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे 18:20 पर एक साथ जलती है तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेगी। कभी ऐसे सवाल में बच्चों क्या होता है 3 विभिन्न चौराहा पर यातायात, या कभी कभी 3 धावक या 4 धावक ऐसे करके जो अंतराल पर छोड़ता है। जैसा कि आप देखते होंगे बहुत सारे दौड़ में जो चिप्स लगाकर दौड़ाया जाता है उसमें कुछ ही अंतराल के बाद छोड़े जाते हैं। तो एक साथ की बात इसी तरह अगर हो तो इनमें से जो है क्या करते हैं कि ये सब जो है इनकी 48 72 108 इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं और 48 और 72 और 108 का
एलसीएम निकाल लेते हैं। और इसका एलसीएम अगर निकालोगे बच्चों तो 432 होता है, और ये सब सेकंड में है इसलिए ये सेकंड हो जाता है। अब रही बात, इसको देखिए यहां सेकंड तो हमको 60 तक जा सकते हैं बच्चों, और ये 432 है, तो क्या करते हैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 432 को जो है 60 से भाग दे दीजिए, 6 सते 42 यानी 12, ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा मिनट हो गया। तो 18:20 में आप इसी तरह से जोड़ दें 7 और 12 को, 18:27 इसका आंसर हो गया। वह सब एक साथ 18:27 और 12 पर फिर से जो है बजेगी, एक साथ जलेगी। अब हम चौथे सवाल की ओर जाते हैं बच्चों। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है। उस छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा माप सके, जो सबको माप सके अर्थात सबको काट सके, सबको माप सके अर्थात सबको काट सके। तो काटने वाले को खोज रहा है, तो काटने वाले का खोजने का मतलब है HCF। तो 40 और 24 है, इनका HCF निकाल दो। इनका HCF 8 होता है। तो 8 मीटर के अगर हम छड़ ले लेंगे बच्चों तो पूरी पूरी नाप ले सकते हैं। 8 5 बार में जो है ऐसे ऐसी लंबाई नाप देंगे और 3 बार में इसकी चौड़ाई नाप देंगे। तो 8 मीटर का जो है हमें छड़ लेना है। तो हम अगले जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 5वां नंबर सवाल है बच्चों, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 10, 15, 21 तथा 28 से भाग दिया जाए। 7, 10, 15, 21 तथा 28 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 5, 8, 13, 19 तथा 26 शेष बचे। कहता है जिसे इतना इतना से भाग दिया जाए। सोचो बच्चों, भाग दिया जाए अर्थात भाग देने वाला यही है और भाग खोने वाले को पूछ रहा है, यानी कटने वाली संख्या पूछी जा रही है बच्चों। और कटने वाली संख्या को एलसीएम कहते हैं। तो इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका किसका, 7, 10, 15, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। लेकिन कहता है कंडीशन लगाया है बच्चों, जिससे इतना इतना शेष भी बच जाए। अर्थात इसको अगर हम घटा दें, देखो इनमें से सब में 2 2 का अंतर है बच्चों, 2 2 का अंतर है। तो बच्चों इनका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले इसका एलसीएम जो है 420 होता है। और देखो बच्चों इस गौर करने की बात है, हम निकाले तो 2 2 का अंतर था, इसलिए इस 2 को घटा देते हैं। तो हमारा आंसर 418 हो गया। ध्यान देने की बात है, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। हम घटा करके निकाले तो ऐसे भी याद रखिए, इसको हम घटा करके निकाले तो इसमें से घटा देते हैं बच्चों। अब हम छठे सवाल की ओर चलें। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 10, 15, 21 तथा 28 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे अर्थात समान शेष बचे, अर्थात समान रूप से जो है शेष बचे। कितना, 2। यहां क्या करना है, इनका भी जिसे इतना इतना से भाग दिया जाए, इसमें भी वही कर रहा है, यानी भाग देने वाला है, भाज्य चाहिए अर्थात भाग खाने वाला चाहिए। तो इसमें भी 7, 10, 15, 21 और 28 का जो है एलसीएम निकाल दो। तो इसका एलसीएम जैसे बच्चों अभी जो है 420 हुआ, तो 420 इसका एलसीएम हुआ। और कहता है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 2 इसमें ऐड कर देना है। 420 क्या है पता है बच्चों, इन सबसे कटने वाली संख्या है। 7, 10, 15 और 21 से अगर हम 28 से भाग दे देंगे तो ये पूरी तरह से कटने में सक्षम है। और इसमें 2 शेष बचे, तो ये कर देते हैं, ऐड कर दिया। यानी दिया हुआ अगर शेष है तो ऐड कर देते हैं, और अगर निकालने पर जो है, घटाने पर जो है अगर शेष हो तो क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। तो इसी तरह से हम अगला जो है सवाल लेते हैं बच्चों।
7वां नंबर सवाल है, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 750 और 1023 को यदि भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। समझने की बात है बच्चों, जिससे 750 और 1023 को भाग दिया जाए, यानी ये स्वयं भाग खाने के लिए तैयार है। 750 और 1023 भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचे, अर्थात काटने वाले की कमी है। यहां काटने वाला खोजा जा रहा है जो 750 और 1023 को काटे, लेकिन वह 2 और 3 शेष बच जाए। तो ऐसे में से क्या करना है, काटने वाले को निकालना है। तो पहले इसको, इस शेष जो बच रहा है इसको बच्चों 750 में से 2 घटा दीजिए, और जो है 1023 में से जो है 3 घटा दीजिए, 748 हुआ और इसका 1020 हो गया। तो अभी हमने कहा कि इसका क्या निकालना, HCF। तो 748 और 1020 इनका HCF अगर आप निकालिएगा तो 68 होता है। तो आप जो है अगला हम लेते हैं सवाल बच्चों, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 126, 226 और 376 में भाग देने पर समान शेष बचे। कितना समान शेष बचे? तो ऐसे में से क्या करना है बच्चों, जो विभिन्न प्रकार, यानी जो कई प्रकार के जो बड़े हैं, यानी प्रत्येक में जो सबसे बड़े हैं उनमें से प्रत्येक छोटे को घटा देना है। प्रत्येक बड़े में से प्रत्येक छोटे को घटा देना है। तो प्रत्येक बड़े की 376 है, और इनसे जो है एक और है, इनसे 226 है, और इनमें से जो है इसको 226 को छोटा है, इनको घटा दिए। इनसे छोटे हैं जो है 126, इनको भी हमने घटा दिया। अब जो है 376 है, और इनमें से ये वाला अभी नहीं घटाए थे, इसलिए 126 को भी घटा दिया जाए। इसको निकालने के बाद 3 में जो है 1 जाए 2 और 0 0 1 0 5 1, इनका कहता है जिससे इतना इतना से भाग देने पर समान शेष बचे। भाग देने पर अर्थात भाजक खोज रहा है, जिससे इतना इतना में भाग देने पर अर्थात भाजक खोज रहा है, अर्थात HCF खोज रहा है। तो इसका HCF निकाल दीजिए, 50 से खिला दीजिए न, 50 तिया 50 दूनी 50 पंचे। देखिए अब तो यह आ गया अभाज्य संख्या जिसका मौसो होता है 1, यानी HCF होता है 1, तो ये 50 जो है आंसर निकल गया। तो अगला सवाल लेते हैं बच्चों, लास्ट तक देखते रहना है। 9 नंबर सवाल है बच्चों, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 32, 37 और 62 में भाग देने पर समान शेष बचे। अभी हमने इसके ठीक 8वें नंबर में देखा बच्चों कि बड़ी सी बड़ी संख्या कह रही थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे कंफ्यूजन में रहते, बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो HCF निकाल दो, और छोटी छोटी कहा तो LCM निकाल दो। ऐसा नहीं करना है बच्चों, पढ़ना है, याद रखना है कि आखिर क्या है, इसे काटने वाला खोज रहा है या कटने वाला खोज रहा है। कहता है वह छोटी छोटी संख्या याद है जिससे 32, 37 और 62 में भाग देने पर, यानी में भाग देने पर कहता है अर्थात काटने वाला खोज रहा है, और काटने वाले जो होते हैं वह HCF होता है। तो इनका 32, 37 और 62 मेला का HCF निकालना है, लेकिन कहता है कंडीशन लगाया है समान शेष बचे। तो समान शेष में अभी तुमने जो है बच्चों देखा कि बड़े विभिन्न जो होता है, प्रत्येक जो बड़े होते हैं उनमें से प्रत्येक छोटे को घटाते हैं। तो 62 से 37 घटा लीजिए, और 62 में जो है 32 को घटा लीजिए, इसके बाद 37 में 32 को घटा लीजिए, और इनमें से घटाने के बाद जो है 12 में 7 जो है 5, यहाँ बचा 5 में 3 जो है 2 और 0 3, और इसमें से अगर घटा दिया जाए 5, और इसका अभी हमने जाना क्या निकालना है, HCF। तो इन सब का HCF निकाल लीजिए। ये 5 है तो 5 से ही सब कट रहा है, 5 का ही गुणज है, अर्थात HCF हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कंफ्यूज नहीं रहना है कि छोटी संख्या है तो LCM और बड़ी संख्या है तो HCF। उसे पढ़ना है, समझने का प्रयास कीजिए कहता क्या है। 10वां नंबर सवाल है बच्चों,
6 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर गुना वाले जो हैं 6 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को एक पूर्ण निश्चित संख्या वाले बराबर घनों में काटा जाए, अर्थात तो वह कम से कम घन की संख्या क्या होगी, इसका कहने का है बराबर घनों में काटा जाए, अर्थात ऐसा लेना है माप जो लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई जो भी है सबको काट सके। तो क्या करना है, काटने वाले खोजना, अर्थात मोसो खोजना है, अर्थात HCF खोजना है। 6, 42 और 45 का HCF होता है बच्चों 3। और जो है अब जो है कहता है कि घन की संख्या और घनाभ की बातें हैं, घन और घनाभ की बातें हैं, तो घनाभ का जो है आयतन जो है निकाल लेते हैं 6 गुना 42 गुना 45 हुआ, और कहता है कितने घन होगा, तो घन का भी जो है निकाल दीजिए, घन का LQ, तो 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको काट दीजिए, 3 2 3 से 14 और इसको काट दीजिए 3 से 15, 15 9 30, 30 गुना 14 चौतिया 42, 420 जो है इसका आंसर हो गया बच्चों। तो लेते हैं नेक्स्ट जो है 11 नंबर सवाल है बच्चों, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी ऐसी 6, 9, 12 से भाग देने पर, यानी भाग देने वाला ये है, अर्थात भाजक है ये है, भाज्य खोज रहा है जो 4 अंकों की हो, अर्थात एलसीएम खोज रहा है, भाज्य खोज रहा है अर्थात एलसीएम खोज रहा है। तो 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है, कहता है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों इसका एलसीएम होता है 180। 4 अंकों की बात करता है तो 4 अंकों में 4 गुण 9 हो गया, 180 से भाग दे दिया जाए तो 18 पंचे 90, 9 9 9 9 18 पंचे 90, 99 हो गया बच्चों। तो 9 9 9 जो 4 गुण 9 है इनमें से इस 99 को घटा दीजिए, 9900। 9900 एक ऐसी संख्या हो गई अगर हम 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कटने में सक्षम है। कहता है प्रत्येक दशा में 5 बचे, जब दिया हुआ 5 रहे, हमने पहले भी बताया बच्चों, दिया हुआ अगर 5 रहे या 6 रहे जो भी शेष है, शेष अगर दिया हुआ पहले से ही क्वेश्चन में रहे तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो 99 0 5 ये आपका आंसर तैयार हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं 12 नंबर की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 9, 12, 15 तथा 18 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 4, 7, 10 तथा 13 बचे। कहता है इसमें भी है जिसमें इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना बचे, अर्थात इसमें भी भाग देने पर से 18 से यानी 15 से यानी इससे भाग देना, अर्थात भाजक है, भाज्य खोजना है, अर्थात एलसीएम खोजना है किसका, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम खोजना है। देखो बच्चों इसको घटाने पर क्या बचता है ये देख लिया जाए। 6 में गया 5 5 5 5 और ये सब के सब में 5 बच रहा है बच्चों, और सब में जब 5 बच रहा है तो इनका एलसीएम जो है निकालिएगा तो वह 180 है, और इसको अगर हम भाग देते हैं तो 180 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या है 9900। यह जो है कट करके आपका जो है निकल करके आया है, ये जो है 9900। कहता है घटाने पर ना ये निकला 5 5 का अंतर, तो इसमें क्या करना है, 5 को घटा देना है बच्चों। तो 5 को घटा दीजिए, 5 यहां बचा 9 और इसमें 8 और इसमें 9, 9 8 9 5, ये हमारा आंसर तैयार हो गया बच्चों। तो लास्ट तक देखें बच्चों, 16 सवाल हैं। लेते हैं अगला सवाल बच्चों, 13 नंबर है,
4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 ने 12, 6, 9, 12, 15 तथा 18 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 4, 7, 10 तथा 13 बचे। हम एक ही अंक बार बार इसलिए ले रहे हैं बच्चों ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम ले रहे हैं। तो हम 6, 9, 12 इतना से भाग देने पर, जो इतना से भाग देने पर, अर्थात ये इसका क्या निकालना है, एलसीएम, कटने वाली भाग संख्या खोज रही है, कटने वाला है ही। और अगर इनका जो है किसका 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है बच्चों, लेकिन कंडीशन है शेष इतना बच जाए, 1, 4, 7, 10 तथा 13। तो इसको घटा करके देखोगे बच्चों, देखो 5, 5, 5, 5 और ये भी 5 निकल करके आता है। इसका एलसीएम अगर देखोगे 6, 9, 12, 15, हम लोग बहुत सारे सवाल बना रहे हैं, इनमें से इसका एलसीएम आ रहा है 180। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है बच्चों, जैसा देखो यहाँ 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 3 शून्य, इसको जो है 180 से भाग दे दिया जाए, 18 पंचे 90, 900 हो गया, बचा क्या 100। अब क्या करना है कि इसमें से 1000 में इसको क्या करना है, इसको 180 से घटा दीजिए 100 को, ये करना है। या इस जगह ये कर सकते हैं, इसको ऋणात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक में भी अगर हम चाहें ले सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा आराम नहीं है। इस तरह से अगर लेते हैं तो इसको घटाने में ही सुविधा है। 1000 में से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जो इसका शेष निकलता कितना है, इसका 80 निकल करके आता है। कितना निकलता है इसका बच्चों, 80 जो है इसका ऋणात्मक जो है घटाने पर निकलता है। और ये निकालने पर 5 शेष बच रहा है बच्चों, और जब भी निकालने पर शेष बचता है क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो 1000 कितना हो गया, 1080 हो गया, उसमें से 5 को घटा दीजिए तो 1075 हो गया। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब हम 14 नंबर सवाल लेते हैं बच्चों। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 9, 12 तथा 18 से भाग देने प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो वही बात है इसमें भी है बच्चों, इसका एलसीएम निकालना है 6, 9, 12, 15 तथा 18 का। 6, 9, 12, 15 तथा 18 का जो है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लिए। इसका एलसीएम जो है कितना निकल करके आया है, 180 निकल करके आया है। और 180 जब आया है बच्चों, तो इनको इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने से क्या होता है, 1000 हो गया। इनमें से इसको यही करेंगे कि जो है वही 180 में से जो है 100 को घटा देते हैं, और इसमें शेष दिया हुआ, इसलिए अब की बार प्लस करते हैं, यहाँ माइनस कर रहे थे, अब की बार क्या है, दिया हुआ है प्रश्न में शेष, इसलिए प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया 1080 और ये निकल गया जोड़ 5 बराबर 1085। ये आंसर आपका तैयार हो गया। और 2 को बचा है बच्चों, तो लेते हैं अगला सवाल। 15 नंबर सवाल है बच्चों। 2 संख्याओं का योग 584 है, लघुत्तम समापवर्तक 1095 है, तो दोनों संख्याओं का मोसो यानी एचसीएफ ज्ञात करें तथा दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो बच्चों ऐसे में से क्या करना है कि अगर ऐसा हो तो इनको क्या करना है, इनका और इनका जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 584 और 1095 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। और एचसीएफ ज्ञात करोगे तो इसका 73 से कटाओगे तो ये 8 बार में और ये 15 बार में खत्म हो जाता है। और ये है क्या बच्चों, a प्लस बी बराबर निकला कितना है, 8 है हो गया। और लघुत्तम समावर्तक मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर पढ़ा होगा बच्चों, जैसे 3 और 2 का लघुत्तम खेद क्या करते हैं, झट से 3 दूनी 6 कर लेते हैं, अर्थात दोनों को गुना कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से a गुना b जो है, ये जो हमारा लघुत्तम समावर्तक से 15 बार में निकलता है, ये हो गया। अब इसमें से निकालना है वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 घटाओ b।
अब इसको यहां बैठा दीजिए a गुना 8, अब इसमें से बैठा दीजिए 8 घटाओ जो है a का वैल्यू बैठा दीजिए 8 घटाओ b, और जो है यहाँ b लगा दीजिए बराबर 15 हो गया। इसको लीजिए 8b घटाओ b स्क्वायर बराबर 15, इसको प्लस में ले जाते हैं b स्क्वायर, और इसको भी ले जाइए 8b और बराबर जो है इसको अगर प्लस में है तो इसको प्लस कर लीजिए 15 बराबर 0। अब जो है इसको 15 को तोड़िए, ऐसा तोड़ना है जिससे कि b प्राप्त हो जाए। तो 3 और 5 को कीजिएगा और इसको जो है जोड़ने पर या घटाने पर b प्राप्त हो, तो इसमें से b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 5b जोड़ 15 बराबर 0 होता है बच्चों। अब जो है देखिए -3 -5 जो है -8 हुआ, तो अब इनको कॉमन ले लेते हैं। तो b का कॉमन ले लीजिए, b का कॉमन लीजिएगा b -3, फिर यहां ले लीजिए बच्चों 5 का ले लीजिए b -3, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस पूरा कर देता है, इसलिए b -5 और b -3 अर्थात इसके बराबर हो गया है 0। तो b बराबर वैल्यू एक बार हो गया 5 और एक बार हो गया इसके बराबर 3। अब कहता है दोनों संख्या निकालनी है, तो मोसो है, तो मोसो जो निकला है उससे क्या करना है, गुना कर देना है। तो 75 यानी निकला है 73 गुना 5, 5 तिया 15, 5 सते 35, 1 36, एक संख्या ये प्राप्त हो गई। दूसरी संख्या है 73 गुना 3 कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 सती 21, 219 निकल गया, और यही हमारा आंसर हो गया। एक संख्या 365, दूसरी संख्या 219 हो गई, और इसका मौसो जो है 73 निकला हुआ है। ये हमारे हो गए आंसर। अब हम 16 नंबर सवाल लेते हैं, और अंतिम सवाल है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक 0.3 बचे लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर वह कटता हो, अर्थात भाज्य खोज रहा है, भाग देने वाला है ये है, यानी भाजक है ये है, भाज्य खोज रहा है अर्थात लघुत्तम समावर्तक खोज रहा है। तो इनका एलसीएम निकालना होगा, और इसका एलसीएम निकालोगे तो 840 होता है बच्चों। कहता है उसमें दिया हुआ है शेष 3, तो दिया हुआ शेष में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और कहता है लेकिन कंडीशन लगाए 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे में से इस जगह समझने की बात है बच्चों, इसको के लगा दीजिए या कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी अक्षर ले लीजिए, ABCD कुछ भी ले सकते हैं, 9 से भाग दीजिए। इसको फ्रेश ले लेते हैं 840 के प्लस 3/9, इसको काटिए 9 नमा 81, 3 27, 30 हो गया, 9 तिया 27, 3 बच गया। अर्थात ये जो बचा इसी 3 को 3 के प्लस 3 ले लीजिए। अब इसकी बारी बार बार जो है हम लेते हैं 3 को अगर 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 जोड़ 3 6 हुआ, और 6 जो है 9 से कटता नहीं है। 9 के कटने का नियम है या तो जोड़ने पर 9 हो या तो उसके गुणज भी आता हो 9 में से, तो जो है 9 से वह काटने में सक्षम है। तो यहाँ इसका हो गया 3 दूनी 6, अगर 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6 जोड़ 3 बराबर ये 9 हो गया, अर्थात के का वैल्यू हो गया हमारा 2। कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो के का वैल्यू हो गया हमारा कितना 2। इस जगह समझने की बात है, जो शेष निकला था उसी में से के लेना है बच्चों, और उसको जो है बारी बारी से 1, 2 निकाल कर जो है रख करके मान बारी बारी से इसको के का मान 1, 2 निकाल करके देखिएगा यह 9 से कट रहा है या नहीं। तो इनमें से 2 रखे तो ये कट रहा था। अब क्या करना है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 840 जो हमारा निकला था एलसीएम, उनको जो है ये तो पूरी तरह से कट रहा है, 840 हमारा एलसीएम जो निकला है, तो यह 2 से गुना कर दिया जाए तो 8 दूनी 1680 हो जाता है। और दिया हुआ है 3 शेष बच्चों, दिया हुआ है 3 शेष, इसलिए इसको 3 जोड़ दिया जाए तो 1683 आंसर होता है।
इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना जो है, और हम इसी तरह से आपको जब तक एग्जाम चल रहा है संभावित क्वेश्चन हर चैप्टर से मैथ का देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पूछी जाती है उनके बारे में भी आपको हम विस्तारित रूप से बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। जय हिंद बच्चों।